भटकते कदम। धर्मपत्नी को लेकर दिल्ली आ गया था। स्टेशन से सीधा जफर भाई के घर के लिए रिक्शा पकड़ा था। दर्शना को सब बता चुका था। जफर भाई के परिवार के बारे में बीबी को घर पर दर्शना कहकर बुलाते थे, बता चुका था। जब सबने साथ छोड़ दिया था, सोने के लिए पार्क की बेंच भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी, तब जफर भाई का परिवार ही था जिसने अपने घर पर पनाह दी थी। ये भी बता दिया था कि पिताजी को मत बताना कि हम जफर भाई के यहाँ गए थे, बुरा मान जाएंगे। कसूर उनका भी नहीं था, क्योंकि जिनके साथ सारी उम्र गुजारी थी उन ही ने दगा किया था, सब कुछ छीन लिया था। लेकिन पिताजी ये नहीं समझ पा रहे थे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सबकी सोच अलग होती है। जिस कौम के लोगों ने वहाँ सब कुछ लूट लिया था, उसी कौम के लोगों ने उनके लड़के को यहाँ सहारा दिया था। इनकम टैक्स में नौकरी लगने का श्रेय भी जफर भाई के परिवार को जाता है। अगर जफर भाई अपने घर पर आसरा नहीं देते और मुझे आगे पढ़ने के लिए नहीं कहते, तो आज भी बाल किशन चांदनी चौक में समोसे बेच रहा होता। रिक्शा जामा मस्जिद पहुंच गया था। रिक्शा वाला मेरे से पूछ रहा था, बाबूजी कौन सी गली में चलना है? बस भैया यहीं उतार दो, आगे हम चले जाएंगे। कितने पैसे हुए? 8 आने बाबूजी। मैंने उसे पैसे दिए और बीबी का हाथ पकड़कर रिक्शा से उतारा। सामने गली में जफर भाई का घर था। दर्शना को लेकर गली में पहुंचा। 4 घर छोड़कर जफर भाई का घर था। दरवाजा खटखटाया। जफर भाई की अम्मी ने दरवाजा खोला। दर्शना ने अम्मी के पैर छुए। अम्मी के चेहरे से खुशी साफ चमक रही थी। खुश रहो बेटी, अंदर आजा बेटी, तेरा अपना ही घर है। बाल किशन इस घर का छोटा बेटा है। जफर तो अभी बाहर गया है। मुमताज घर पर है। मुमताज बेटी देख तो कौन आया है। मुमताज आई और कस के गले लग गई। भाभी जान तो बहुत सुंदर है भाई, लगता है भाई सीधा जन्नत से हूर लेकर आया है। दर्शना शर्मा गई। छुई मुई बनकर कोने पर पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में जफर भाई भी आ गया बाल किशन निकाह करके। जी भाई जान। दर्शना ने आगे आकर जफर भाई के पैरों को हाथ लगाया। अरे लड़की क्या कर रही है? बहनें भाइयों के पैर नहीं छूती हैं। जफर भाई बोले, आगे का क्या प्रोग्राम है? बाल किशन भाई जान कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, पर सोच रहा हूँ कोई कमरा ले लूं। क्यों भाई, ये तेरा घर नहीं है क्या? मुमताज बोली, अभी तो भाभी के साथ ठीक से बातें भी नहीं करी और आप घर से जाने की बात कर रहे हो। अरे नहीं बहन, ऐसी की बात नहीं है, यहीं पड़ोस में घर लूंगा, तो रोज भाभी से मिलने आ जाया करना। बेटी ठीक ही तो कह रहा है। बाल किशन बता, अब उसकी शादी हो गई है, घर पर रोज आना जाना लगा रहेगा। कभी इसके वालिद, कभी अम्मी, कभी भाई बहनों में से कोई ना कोई आता जाता रहेगा। इतने में जफर भाई बोले, चल फिर घर देखने चलते हैं। आस पड़ोस में हम दोनों घर तलाश करने चल दिए। करीब 2 गली छोड़कर एक कमरा किराए के लिए खाली था। ना कोई रसोई और बाथरूम भी साझा था। किराया 20 रुपए महीना। महंगा लगा, लेकिन मजबूरी थी। कभी भी माँ पिताजी आ सकते थे देखने के लिए कि अब भी मैं दूसरी कौम वालों के साथ रह रहा हूँ या उनसे अलग। आखिरकार घर किराए पर ले लिया गया। 100 रुपए थे जेब में। पैसे जो जोड़े थे सब पिताजी को दे चुका था। अपने लिए तो सोचा ही नहीं था। ये भी नहीं पता था कि पिताजी मेरी शादी एकदम से कर देंगे। अगर पता होता 2 पैसे अपने लिए भी जोड़ कर रखता। 20 रुपए घर के लिए बर्तन, गद्दे, चारपाई लेने में खर्च हो गए। दर्शना को लेकर अपने घर में आ गया। दर्शना बहुत ही खुश थी। आते ही कहने लगी, कितने अच्छे लोग हैं। अम्मी, मुमताज तो आने ही नहीं दे रहे थे। मेरा भी मन यही कर रहा था कि यहीं रह जाऊं। 1 महीना हंसी खुशी निकल गया। 1 तारीख आ गई, पगार मिली। 120 रुपए लाकर दर्शना के हाथ पर रखे। वो तो पहले से ही लिस्ट बनाकर बैठी थी कि पर्दे लेने हैं। एक
स्टोव भी चाहिए। अभी तो जफर भाई की अम्मी ने स्टोव दे दिया था, उनको वापस कर देंगे। दर्शना को मना भी नहीं कर सकता था। नई नई शादी हुई थी, बाजार जाकर घर का सामान ले आए। घर का किराया और राशन, पर्दे, स्टोव लेने में इतने पैसे खर्च हो चुके थे कि जो 50-50 रुपए दोनों घरों में देता था, उसके लिए पैसे नहीं बचे थे। सामान तो ले आया, लेकिन मन में कहीं अजीब सी कसक, एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। पिताजी और जफर भाई क्या सोचेंगे, वही हुआ जिसका डर था। छोटा भाई दिल्ली आ गया। भाई, पिताजी ने कहा है, बहन के लिए एक रिश्ता आया है। भाई से कहना अगले महीने तक अगर हो सके तो 500 रुपए का इंतजाम कर लेगा। और जाते जाते ये भी बोल गया, क्या भाई एक कमरे का घर लिया है, इसमें कैसे कोई रह सकता है? अगर माँ और पिताजी आ गए तो कहाँ सुलाओगे? अभी तो जल्दबाजी में जो घर मिला लेना पड़ा। थोड़े पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 2 कमरे का घर ले लेंगे। क्या भाई मजाक कर रहा है? उधर पूरे रोहतक में धूम मची हुई है कि भाई इनकम टैक्स विभाग में लगा है, उसे पैसे की क्या कमी? तेरे भाई की तो रोज दिवाली होती होगी। अब छोटे भाई को क्या समझाता कि मैंने कसम खाई थी कि रिश्वत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो लोग देश को आजाद कराने में शहीद हो गए, उनकी आत्मा को कितना दुख होगा कि अपने लोग अपने देश को ही लूटने में लग गए। लेकिन अगले महीने बहन का रिश्ता पक्का होने की बात चल रही थी। पगार इतनी थी नहीं कि इतने बड़े परिवार का खर्च चल सके। शादी ब्याह तो दूर की बात थी। पिताजी और मैं मिलकर पगार में बड़ी मुश्किल से परिवार का पेट ही भर पाते थे। अब लग रहा था कि वो बाल किशन जिसने कसम खाई थी रिश्वत न लेने की, कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा था। मजबूरी के आगे अहम कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा था। कदम डगमगाते से रिश्वत की खाई की और बढ़ते चले जा रहे थे।